हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले और उनके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो कि हमने कल किया था, ठीक है ना। कल हमने जो सॉलिड सिलेंडर का आपको कराया था, जैसे ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है, उसको हमने यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक प्लेट बनाई थी, यानी कि डिस्क, और उसका मास dm लिया था। फिर इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला तो जितनी भी डिस्क आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे उनकी सबकी रेडियस r होगी। इसलिए उसको जब इंटीग्रेट किया तो dm की जगह सीधे m लिख दिया था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ फार्मूला बन गया था। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब की बार जो हमने ये फार्मूला बनाया है इसमें हॉलो सिलेंडर एज्यूम किए हैं, यानी ये सॉलिड सिलेंडर को माना है कि ये नंबर ऑफ जो है वो हॉलो सिलेंडर से मिलकर बना है। तो सॉलिड सिलेंडर का मास स्मॉल m ले लिया है, इसकी रेडियस r है, लेंथ l है, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की एक हॉलो सिलेंडर एज्यूम कर लिया। इसका रेड कलर से जो बनाया है वो इनर सरफेस है और ब्लू वाला ये आउटर सरफेस है, ठीक। सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मीनिंग है कि हमारा ये अगर सिलेंडर है तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी रोटेट होती है। तो वॉल्यूम कितना होगा हॉलो सिलेंडर का, तो वॉल्यूम आपको मालूम, एरिया इनटू थिकनेस। सिलेंडर का एरिया 2 पाई RL होता है, R की जगह x लिखा है क्योंकि जो हॉलो सिलेंडर आपने एज्यूम किया है उसका रेडियस x है। तो 2 पाई XL और इसकी थिकनेस dx है, वो मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। मास हमने सॉलिड सिलेंडर का स्मॉल m लिया है, तो मास हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड लगा दें। टोटल मास में से वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, सॉलिड सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है, पाई r स्क्वायर L, और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दें जो आपको वॉल्यूम दिया गया है हॉलो सिलेंडर का, ये आ गया। इससे हमने यहाँ पर dm निकाला और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ध्यान दें कि इसका जो फार्मूला जो है ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं, mr स्क्वायर होता है, मास की जगह dm लिखा है और r की जगह x लिखा है क्योंकि इसकी रेडियस x है। यहाँ पर dm की वैल्यू पुटअप करते हैं, ये di आपका आ गया। अब mi आप सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन साइन से बाहर करें और x क्यूब dx अंदर आएगा। लिमिट, हमारे जो हॉलो सिलेंडर बनेंगे वो सेंटर से स्टार्ट होकर सरकमफ्रेंस तक जाएंगे, इसलिए जो x का जो वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होकर r तक जाएगा, यानी कि 0 to r। इसको इंटीग्रेट कर दें, x पावर 3 का इंटीग्रेशन x पावर 4/4, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें तो 0 डालने पर तो 0 ही आएगा, इसलिए सीधे हमने r पावर 4 लिख दिया है। r स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो ये हाफ mr स्क्वायर हो गया। ये हम डेरिवेशन ऑलरेडी आपको कल कर चुके हैं और ये सेम जो है जो डेरिवेशन आता है सॉलिड सिलेंडर का, उसका जो ये फार्मूला है वो डिस्क के फार्मूले के जैसा है, यानी कि इक्वल है। बस यहाँ पर जो मास लगेगा वो सॉलिड सिलेंडर का लगेगा और वहां पर मास डिस्क का है। इसके बाद हमने जो सेकंड इसमें निकाल रखा है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट है। रेक्टेंगुलर प्लेट का आपका मीनिंग है कि जैसे आप अपनी कॉपी में से जो है एक थिन शीट को ले लें, ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई इतनी, ठीक। इसकी लेंथ L ले ली है, ब्रेथ B ले ली है, ठीक। इसका फार्मूला रॉड की तरह होता है। तो ये हमने रेक्टेंगुलर प्लेट बनाई है, इसकी ब्रेथ B है, लेंथ L है। हमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ठीक। तो मास जो है वो टोटल स्मॉल m ले लिया, टोटल एरिया सीट का कितना होगा, L इंटू B, ठीक। तो टोटल एरिया मास में से डिवाइड कर लिया क्योंकि सीट है, और जो आपने ये स्ट्रिप एज्यूम की है x डिस्टेंस पर, ये dx थिकनेस की एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली है। इस स्ट्रिप का एक एक पॉइंट x डिस्टेंस पर होगा यहाँ से, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट होंगे इसके वो x डिस्टेंस पर होंगे, और एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू x स्क्वायर होगा। तो टोटल पार्टिकल को अगर ऐड करते चले जाएं तो पूरी स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर उसका मास हम dm ले लें तो dm इंटू x स्क्वायर होगा, इसलिए mi स्ट्रिप का dm इंटू x स्क्वायर बना, ठीक। इसमें dm की वैल्यू पुटअप कर दें, m dx/L, तो आपका ये di बन गया, ठीक। फिर mi ऑफ द होल लेविना, आपका जो ओरिजिन है या जो x एक्सिस हमने स्टार्ट किया है ये इसका cm है, यहाँ से स्टार्ट किया है, और हमारी जो स्ट्रिप बनेगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से और राइट तक जाएंगी। इसका कोऑर्डिनेट -L/2 और इसका +L/2। तो ये कोऑर्डिनेट लगा दें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक।
यहाँ पर -L/2 से +L/2, ये x² अंदर आया, इसका इंटीग्रेशन x⁻³ हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें डालें तो ये रॉड की तरह बिल्कुल फार्मूला बनता है, IY = mL²/12। बिल्कुल इसी की तरह जैसे आपने IY को ड्राइव किया है, बिल्कुल उसी तरह से IX ड्राइव होगा, वहां पर भी हम फिर यहाँ से स्ट्रिप लेंगे ऊपर, तो फार्मूला सेम बनेगा। अब इसमें आप लर्न कर लें कि कभी किसी क्वेश्चन के अंदर जैसे ये y एक्सिस दिया है तो देख लिया करो ये लेंथ को किसको कट कर रहा है, ये L को कट कर रहा है, तो यहाँ पर लेंथ L आएगी। अगर आप x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये थिकनेस b को कट करेगा, तो यहाँ पर mb²/12 आएगा। और जब आप z एक्सिस में लगाएंगे, z एक्सिस का मीनिंग हो गया कि इसके अबाउट ये लेंथ L, ये ब्रेथ b, और ये x एक्सिस y एक्सिस, जब लेंथ L के अबाउट तो ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ऐसे लेमिना रोटेट हो रहा है। जब B के अबाउट निकाला तो लेमिना ऐसे रोटेट होगा, और जब Z के एक्सिस है तब लेमिना ऐसे रोटेट होगा। ठीक, तो Z एक्सिस में होता है IX प्लस IY, इन दोनों को आप प्लस कर दें तो फिर ये बन जाएगा आपका m/12, बाहर लेने ब्रैकेट में L² प्लस B²। अब इसके बाद आप नोट करें MI ऑफ स्क्वायर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट थी, अब MI ऑफ स्क्वायर प्लेट। MI ऑफ स्क्वायर प्लेट, देखिए जब आप स्क्वायर प्लेट लेंगे तो उसकी जो साइड है वो इक्वल होंगी। मान लीजिए ये साइड A है तो ये भी A होगी, तो ये x एक्सिस ले लो, ये y एक्सिस ले लो, तो जरा बताना IX कितना होगा और IY कितना होगा और IZ कितना आएगा, बोलो IX कितना होगा। अभी लिखा है फार्मूला आपने रेक्टेंगुलर प्लेट का, वही इसमें लगेगा। यहाँ लेंथ भी और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे ma²/12, ठीक है, लेंथ L की जगह A डाल दें तो क्या बनेगा फार्मूला ma²/12, और y एक्सिस के अबाउट भी ma²/12। हमने ये A ले ली है इसकी साइड, तो लेंथ L की जगह A पुटअप कर दें, ठीक। और IZ = होता है, नोट करें आप, IY प्लस IX, तो ये बन जाएगा ma²/6, ठीक है ना, डायरेक्ट नोट कर लें। अब MI ऑफ रेक्टेंगुलर बार, हाँ वो वाला लिख लिया, उधर वाला, इसमें आप लिखना MI ऑफ रेक्टेंगुलर बार अबाउट एन एक्सिस, MI ऑफ रेक्टेंगुलर बार अबाउट एन एक्सिस passing through its CM and perpendicular to the face containing length and breadth. MI of rectangular bar about an axis passing through its CM perpendicular to the face containing length and breadth. Length and breadth. तो जैसे मान लीजिए आप, ये है कोई रेक्टेंगुलर बार है, इसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट C है, तो इसको क्या करें, इसे थिन सीट में एज्यूम कर लें। जैसे ये सिंगल सीट है तो सिंगल सीट का भी आप निकाल चुके हैं, ठीक है, इसका मास DM ले लें एक सीट का, तो क्या बनेगा फार्मूला, अभी आपने निकाला था Z एक्सिस के अबाउट, क्या था फार्मूला, m/12
ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, था ना। यहाँ पर भी लेंथ जो है ए बी ले ली हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m/12 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, एक सीट का आएगा इतना, इसका मास dm ले लें। अब जितनी भी सीट आप एज्यूम करेंगे सबके लिए लेंथ a होगी और ब्रेड्थ b होगी, तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो एक सीट का मास dm है, तो इंटीग्रेशन केवल dm का होगा, यानी कि कितना होगा m। इसका मतलब फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें c नहीं आता है, सेंटर के अबाउट ये एक्सिस हुआ और इस एक्सिस के अबाउट इसका जो फार्मूला आएगा वो m/12 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, यानी कि फार्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा फार्मूले में। इसके बाद आप लिखें एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर, लिखिए एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर। ये दो ब्लॉक बनाए जाते हैं, ये जब डायग्राम बनाते हैं ना ये वाला, तो जैसे एक आप रेक्टेंगल बनाएं ऐसे और एक रेक्टेंगल ऐसे बनाओ और फिर इनके कॉर्नर को मिला दो ऐसे करके, ये बन जाता है, इसको पैरेललोपाइप्ड बोलते हैं वैसे। ठीक है ना, तो दो रेक्टेंगल बनाएं कट करके और उनको बना दिया करें डायग्राम, आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालें एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर। इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो हैं अभी हम फार्मूले नोट कर रहे हैं, बाद में जो लेक्चर डालेंगे उसमें हम उनको ड्राइव करके दिखाएंगे। ठीक, तो आप डायरेक्ट नोट करें एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायग्राम तो एक जैसे बनते हैं, रिंग की तरह दिखाई पड़ेगा। ये हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस कैपिटल R हमने ले ली है, मास इसका कैपिटल M, इसका किसी भी डायमीटर के अबाउट। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे ये स्फीयर है, ठीक, ये अगर आप ऐसे रोटेट कराएं, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक, तो ये डायमीटर होगा ना, अंदर से जब क्रॉस करेगा, और आप अगर ऐसे रोटेट कराएं इसी उसमें, तो तब भी एक ही बात है। तो ये 3D की बॉडी है, आप इसमें कोई भी एक्स और वाई ले लें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना बात ये, यानी चारों तरफ से CM से पास होना चाहिए। ठीक, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट डायमीटर है, तो CM से जो यहाँ पर बनता है वो 2/3 mr² है फार्मूला, नोट करें 2/3 mr², एमआई ऑफ इसका हॉलो स्फीयर का सेंटर से पासिंग थ्रू। ठीक है, हाँ लर्न करें सीधा फार्मूला, ठीक है ना। ये CM है इसका 2/3 mr²। देखिए अगर आप डेरिवेशन देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी डेरिवेशन की, ज्यादा लास्ट लेक्चर में डालेंगे डेरिवेशन। देखिए यहाँ पर अब मुझे ये बता दो टेंजेंट के अबाउट कितना होगा। पहली बात, एक बात याद रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जरूरत यहाँ बिल्कुल नहीं है। क्यों, आप चाहे ये एक्सिस ले लो, चाहे यहां से एक्सिस ले लो, चाहे यहां से ले लो, सब एक ही बात है, डायमीटर सभी में होगा। बात समझ गए ना, CM से पास होना चाहिए। तो केवल यहाँ एक ही आर्ट के लिए बनता है टेंजेंट के अबाउट। तो टेंजेंट में क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जैसे ये है आपका, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पर टेंजेंट, तो यहीं पर नीचे नोट करें एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट, एमआई ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट। ये हॉलो स्फीयर है और ये टेंजेंट है, ये रेडियस R, मास M, ये हमने ऐसे ही a डैश लिख दिया है। तो a डैश के अबाउट सेकंड पार्ट जो लिखा रहे हैं, बोलो क्या लिखें फार्मूला। हाँ, एक तो ये फार्मूला होगा ICM प्लस मास और डिस्टेंस कितनी है R, तो उसको प्लस कर दें,
तो 2/3 mr² तो 5/3 mr²। नोट करें। ऊपर वाला लिख लिया होगा। सभी फार्मूले जितनी जल्दी लर्न कर लेंगे उतना आपको आगे न्यूमेरिकल करने में और क्वेश्चन में आसानी रहेगी। हाँ, इसके बाद नोट करें एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर। एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर डायग्राम एक जैसा बनेगा। ये सॉलिड स्फीयर, इसकी रेडियस r, मास m, ये cm, ये भी अबाउट इट्स डायमीटर है। लिखिए एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। इसका फार्मूला 2/5 mr²। cm के अबाउट जो होगा वो 2/5 mr²। उसमें 2/3 था, इसमें 2/5। ये नोट कर लिया नीचे। टू बाई 5 mr² सॉलिड स्फीयर का। आगे लिखें एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट। इसी में सेकंड पॉइंट, टेंजेंट के अबाउट। ठीक, लिखो एमआई ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट टेंजेंट। अब की बार ये टेंजेंट के अबाउट, ये रेडियस r, ये भी सॉलिड स्फीयर है, ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट के अबाउट जो होगा, हमने यहाँ सीधे टेंजेंट लिख दे रहे, क्या होगा ICM प्लस mr²। तो इसका CM के अबाउट 2/5 mr² है और प्लस mr², तो ये 7/5 mr²। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लाओ पहले कौन हटा दें। लिख लिया। अब आप लिखें एमआई ऑफ हॉलो कोन। एमआई ऑफ हॉलो कोन। कोन का मास m, रेडियस r, और ये एक्सिस जो है वो CM से पास हो रहा है, पर जो एक्सिस डायग्राम में बनाया गया है यही एक्सिस है। इसका फार्मूला 1/2 mr²। 1/2 mr²। कोन के फार्मूले अगर लर्न रहे ना तो वही सफिशिएंट है। फिर एमआई ऑफ सॉलिड कोन। आप बता सकते हैं कि इनने अगर हॉलो कोन का बनाया होगा डेरिवेशन तो क्या एज्यूम करके लेंगे? हॉलो कोन का अगर लिया होगा तो क्या एज्यूम करके लिया होगा? रिंग। छोटी छोटी कहाँ से रिंग शुरू हो रही है? ऊपर से। हाँ, 0, फिर रिंग बड़ी होती चलेगी। समझ गए? एक रिंग लो, यहाँ से x डिस्टेंस पर निकल आता है। ठीक, 1/2 mr²। फिर लिखिए एमआई ऑफ सॉलिड कोन। एमआई ऑफ सॉलिड कोन कैसे किया होगा? डिस्क से डाल देंगे हम, तुम्हारा देख लेना, मर्जी हो नोट करना, नहीं तो नहीं। इसका 3/10 mr² आता है। 3/10 mr²। एक्सिस वही है जो डायग्राम में है, क्योंकि एक्सिस से चेंज होने पर चेंज हो जाता है। ICM इज इक्वल टू
3/10 mr स्क्वायर। नोट किया? एक और नोट कर लें, देखिए एमआई ऑफ सिलेंडर थ्री बाई टेन नोट कर दिया, सॉलिड कौन है, ठीक। लिखिए एमआई ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस, एमआई ऑफ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस passing through the center, passing through the center and perpendicular to the axis of symmetry। हाँ जरा डायग्राम में देख के बताएं, ये रेडियस आर है, सिलेंडर की लेंथ एल है, ठीक। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट पूछेंगे तो क्या था फार्मूला सॉलिड सिलेंडर का, कल ही नोट किया है, आज भी लिखा है। एक्स एक्सिस के अबाउट सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क की तरह होता है, आप समझ रहे हैं ना सानी, ये ऐसे। और अब जो हम लिख रहे हैं वो किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ध्यान दें वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो यहाँ फार्मूला है वो यहाँ नोट करें, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस, आप सालों के आइडिया ले लेंगे, इससे समझ जाएंगे, ब्रैकेट में एल स्क्वायर बाई 12, यानी कि रॉड वाली की तरह भी और दोनों मिलके ऐड हो गए, ठीक है। इसमें कोई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी, और समझ गए ना, पैरेलल लगा सकते हैं आप कहीं भी, परपेंडिकुलर नहीं। तो ये भी लर्न करें डायरेक्ट फार्मूला आप, ठीक। इसकी रेडियस आर है, लेंथ एल है, ये हमने थ्योरी में आपने जो अभी ड्राइव किया था उसमें ध्यान देना, उसमें सिलेंडर ऐसे बनाया है और इसके अबाउट, समझ गए ना। तो एक्सिस कौन सा था यहाँ पर, एक्स था। अब जो एक्सिस लिया गया है वो उसमें लिखा हुआ है आपने ऊपर हेडिंग में, अब ये वाई एक्सिस है, यानी कि जो एक्सिस इसकी सेंटर से पास हो रहा है उसकी परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट है। आप समझ गए होंगे कैसे रोटेट हो रहा होगा। थिन वायर अलग चीज है, सिलेंडर अलग चीज है, ठीक है ना। थिन वायर जो है वो अलग मैटर है और सिलेंडर अलग मैटर है। नोट कर लिया, बना। हाँ डायग्राम बना लिया। आप इसके पीछे जो नीचे क्वेश्चन नोट करें, एक ये स्क्वायर प्लेट है, हाँ जरा देखें,
एक ये स्क्वायर प्लेट है और इसके ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, ठीक। इसका तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये दोनों को जहां पर टच कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये एक्स एक्स डैश ले रहे हैं, डायग्राम बनाएं और लिखें फाइंड द एम आई अबाउट एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एक्सिस, फाइंड द एम आई अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। जरा बताना, एक ही लाइन में नोट करेंगे, जरा ध्यान देना हम लोग। आई एक्स एक्स डैश, हाँ इसका इसके अबाउट कैसे निकलेगा डिस्क का, जरा बताना। इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट मालूम है कितना होता है डिस्क का? नहीं, हाफ एम आर स्क्वायर ऐसे था, हाफ एम आर स्क्वायर का 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। आप ध्यान दें, जब डिस्क का ऐसे होता है तो क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर। जब आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड तो इसका डबल हो जाता है, ध्यान है ना, कल कराए गए थे। तो इस पर कितना होगा 1/4 एम आर स्क्वायर, प्लस इसको शिफ्ट कर दो यहाँ प्लस एम आर स्क्वायर, तो पहले इतना लिख रहे हैं 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग एम आर, ये हमने डिस्क के लिए निकाला है। अब जरा इसका बताओ स्क्वायर प्लेट का, इसके अबाउट अभी लिखा है स्क्वायर प्लेट का एम एल स्क्वायर बाई 12, एल कितनी है 2r है, शिफ्टिंग कितनी दूरी पर है r पर। तो पहले उसका फार्मूला एल की जगह 2r लिखा है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस फिर मास और उसकी शिफ्टिंग एम आर स्क्वायर, बाकी आप नोट कर लें और ऐड कर दें उठाकर। ये 31/12 एम आर एम एल स्क्वायर, ये आ रहा है 31/12। यहां पर आर उसकी रेडियस है, नहीं वो जो आई एक्स सेम नहीं है वहां पर, वहां सिलेंडर में जो है ना, जो सिलेंडर में आप जब निकालेंगे तो जैसे ये आपने सिलेंडर लिया तो एक्स तो उसका ये है और ये वाई है ऐसे, तो एक्स का तो फार्मूला ही अलग है बिल्कुल। वो तो एम आर स्क्वायर बाई डिस्क का फार्मूला था, हाफ एम आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है ना, और इसका अलग है, उसका तो डेरिवेशन है अलग से फिर है, समझ गए ना, वो अलग है। एक्सिस का ही तो गेम है सारा, एक्सिस चेंज हो गया फार्मूला चेंज, इसीलिए इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, ना तो ये स्केलर है और ना वेक्टर है। स्केलर इसलिए नहीं है कि वो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, सभी लोग ध्यान रखना ये बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, वेक्टर तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। स्केलर इसलिए नहीं है, स्केलर की डिफिनीशन में ये चीज होती है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ओरिएंटेशन के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और इसमें जो मैग्नीट्यूड है उसका ओरिएंटेशन के साथ चेंज हो रहा है, एक यहाँ पर अलग है, कॉर्नर पर अलग फार्मूला, तो इसलिए स्केलर भी नहीं, ठीक। हाँ ये नोट किया, डायग्राम बना लिया। ये क्वेश्चन 11th के लिए बहुत जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए एक स्क्वायर है, उसकी ये साइड जो है, ये स्क्वायर है आपका ए बी सी डी, लैंग्वेज लिखाएंगे ए बी सी डी स्क्वायर है, उसकी साइड बी है, ठीक। उसके सभी कॉर्नर पर स्फेयर रख दिए गए हैं रेडियस आर के,
ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं। हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो फिलहाल इस एक्सिस के अबाउट, ठीक, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक, और चारों एक्सिस में तो एक ही आएगा। तो अब आप लैंग्वेज नोट करें, इसको लिखें क्वेश्चन को ठीक से। देखिए, 4 स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, 4 स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर and mass m are placed with their center on the four corner of square, on the four corner of square of side B. Calculate mi of whole system about the side of square, about the side of square, किसी भी स्क्वायर, स्क्वायर बनाना ABCD, तो उसके किसी साइड के परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा। दूसरी बात, इनके जो ये स्क्वायर में रखे हुए हैं, यहाँ पर ये रॉड नहीं रखे हैं, केवल स्क्वायर है। अगर ये रॉड वहां दे दिए गए मास तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, यहाँ केवल स्फीयर है। आप जरा बताओ, हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो आपका ए और डी के अबाउट है, ये बात समझ गए होंगे। बोलो, ये क्या चीज है? स्फीयर, इसका अपने डायमीटर के अबाउट, क्योंकि ये डायमीटर है, कितना होता है इस लाइन के अबाउट, अभी लिखा था, नोट किया, 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर प्लस, इसका नोट कर लिया हमने, ठीक। हाँ, ये सॉलिड नहीं, जब कुछ नहीं लिखा हो तो सॉलिड स्फीयर, ये ध्यान रखना बात। सिलेंडर में कुछ नहीं लिखा है तो सॉलिड, नहीं तो लिखेंगे हॉलो के लिए, ये जनरल रूल है, ठीक है ना। तो 2/5 mr स्क्वायर, इसका भी 2/5 mr स्क्वायर, चलो ये भी नोट कर ले रहे हैं, 2/5 mr स्क्वायर प्लस IAD, यानी कि ए के अबाउट, फिर बी के अबाउट, पहले हमने डी के अबाउट निकाला है, फिर बी के अबाउट, फिर सी के अबाउट। जरा बोलें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने डायमीटर के अबाउट है 2/5 mr स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग, यहां पर इसके अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे, mb स्क्वायर, ठीक। तो 2/5 टिपिकल नहीं है, लेकिन 11th के उसमें पूछते हैं, mb स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सेम इसका भी, इसका 2/5 mr स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग, ठीक। तो दो की शिफ्टिंग होगी, अदर की शिफ्टिंग नहीं होगी, नोट करें। हाँ, ये दो तो डायरेक्ट हैं और ये दो शिफ्टिंग पर हैं, और क्या, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, और नीचे वाले का भी लें 2/5 mr स्क्वायर, सेम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया वर्टिकली तब नहीं, तब क्या होगा, जरा बताना, ऐसे ही बोलो, इसका इसके अबाउट कितना होगा, mr स्क्वायर बाई ये 2/5 mr स्क्वायर होगा, फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक है। इसका अपने के अबाउट सीधे 2/5 mr स्क्वायर, ठीक। इसको देखो, इसका 2/5 mr स्क्वायर प्लस शिफ्टिंग, इसका 2/5 mr स्क्वायर, शिफ्टिंग में ये डिस्टेंस आएगी b√2, शिफ्टिंग ले ना डिस्टेंस ये वाली, ऐसे ही तो करोगे शिफ्टिंग लाके यहां पर। इसको क्या लिखेंगे, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू वन कॉर्नर, ठीक है ना। एक बात समझ गए होगे, एमआई के क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को अलर्ट होके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा फिनोमेना चेंज हो जाएगा तुरंत आंसर, ठीक। तो ये नोट करें पहले, इसको नोट कर लें, बाद में डिस्कस कर लेंगे वो सर। नोट किया, डायग्राम बन गया, ठीक, ये नोट करो।
नोट कर लिया वो वाला? हाँ, ये डिस्क है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन गिवन है ए बी, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक, इसका डिस्क का एमआई निकालना है लाइन ए बी के अबाउट। ठीक है ना, डिस्क का मास एम, जनरल रेडियस आर है, डिस्क नोट कर रखी है, लाइन की इक्वेशन नोट कर रखी है। फाइंड एमआई अबाउट ए बी, एमआई ऑफ डिस्क। देखो ये इसका कितना होगा जरा बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इसके अबाउट। इसके पैरेलल शिफ्ट करना है, अगर इस लाइन के अबाउट मालूम हो तो हम इसको शिफ्ट कर दें अभी। तो इसके अबाउट डायमीटर कितना होगा डिस्क का, अभी लिखा था 1/4 mr स्क्वायर। ठीक है ना, अभी कोई भी डायमीटर हो 1/4 mr स्क्वायर। ठीक, प्लस शिफ्टिंग, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बताओ कैसे निकलेगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप कितना है, ये एंगल बोलो। अरे टेन थीटा का थीटा बोलो ना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप 1 है, 1 हुआ टेन थीटा, तो थीटा 45 है, ये एंगल 45 होगा। समझ गया ना। इंटरसेप्ट यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ का इंटरसेप्ट c होगा। क्यों, इस x एक्सिस पर जब इंटरसेप्ट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट को 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू -c, यानी डिस्टेंस -c होगी। इधर है इसलिए -c। यहाँ पर इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ये y एक्सिस है, x को 0 रख दो तो ये भी c होगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली d। तो जरा यहाँ पर देखो, ये परपेंडिकुलर डाला है ना, तो ये 90 होगा, साइन 45 लगा दो, साइन 45 परपेंडिकुलर d अपान c, तो d इज इक्वल टू c अपान √2, 1/√2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 1/√2 आएगा, समझ गए होंगे ना, ये समझ में आ गई बात। तो अब फिर बता दो एमआई आंसर क्या होगा, आई ए बी के अबाउट। हमेशा ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बिना सीएम को निकाले यहाँ पर सीएम के अबाउट प्लस डिस्क का मास और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, डिस्टेंस डी स्क्वायर। वैल्यू अभी नहीं डाली है, वैल्यू डालेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट दिया, वहां सी दिया है। आंसर उनमें दिया जाता है जिसमें पैरामीटर गिवन हो, तो वहां सी गिवन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन गिवन थी वहां पर। समझ गया ना, अब लिख लो, हम वैल्यू डाल दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर ये क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कल के उसमें।